Assalamu alaikum student. Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. जी वेलकम बैक टू ई लर्निंग एट यूनिवर्सल। तो स्टूडेंट हमने कल जो है वो सीखा था वेक्टर एंड स्केलर की डेफिनेशन, और इसके साथ हमने स्टार्ट किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में हमने सीख लिया था कि वेक्टर्स को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है वो करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम कहते हैं वेक्टर डायग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास स्टूडेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर डायग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एक वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। अब इसकी वर्डिंग लिखने से पहले हम इसके बारे में एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 30 न्यूटन एक वेक्टर है, मतलब फोर्स है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। 30 न्यूटन, इसका एंगल है 30 डिग्री इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर डायग्राम। मतलब अगर आपको एक क्वेश्चन बने, शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ अगर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर अंडरस्टैंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, 30 न्यूटन 30 डिग्री है एंगल इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसकी वेक्टर डायग्राम या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है करने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो करनी चाहिए, स्केल को चूज करना चाहिए। स्केल जो है वो क्या होता है कि आप देखें, आपने 30 न्यूटन जो है इसकी लाइन ड्रा करनी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपने स्केल की मदद से लगानी है। स्केल या आपके पास जो आम स्केल जो आप यूज करते हैं उसकी मदद से आपने लाइन लगानी है। तो स्केल के ऊपर बेटा इंचेस या सेंटीमीटर होते हैं, तो उसके लिए हमने स्केल चूज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, 30 न्यूटन को स्केल के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो स्केल हमने चूज किया कि 30 न्यूटन मतलब कि एक या 10 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि हमारे पास जो स्केल होता है जिससे हमने ये लाइन लगानी है वो स्केल या तो सेंटीमीटर में होता है या फिर इंचेस में होता है। तो ये 30 न्यूटन जो है वो स्केल के मुताबिक हम इसको अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 न्यूटन और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 10 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ आ गई होगी कि अगर मैं यहाँ पे 30 न्यूटन लिखूंगा तो ये बनेगा 3 सेंटीमीटर। मतलब अगर 20 न्यूटन होगा तो वो 2 सेंटीमीटर। हमने अपनी आसानी के लिए जो है वो स्केल चूज करना होता है। तो स्केल जो है वो इस मुताबिक जो है वो होगा कि आप स्केल की मदद से आसानी से लाइन लगा लें। अब मैं यहाँ पर अगर स्केल की मदद से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्केल, स्केल की मदद से अगर मैं लाइन ड्रा करूंगा तो यहाँ पर जो लाइन होगी वो लाइन अगर मैं स्केल की मदद से लगाऊंगा तो वो 3 सेंटीमीटर अगर लाइन है तो वो 30 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमने स्टूडेंट इसके ऊपर जो है एरो जो है वो लगाना है। ये एक्चुअली हम बना रहे हैं 30 न्यूटन 30 डिग्री इन नॉर्थ ईस्ट की वेक्टर डायग्राम या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके आगे जो है वो एरो का निशान लगाऊंगा और इसका मैंने एंगल बनाना है। एंगल बनाने से पहले मैं चेक कर लेता हूं क्या मैंने ये नॉर्थ और ईस्ट में बनाया है या नहीं। तो आप देखें ये आप सीख के आए हैं, इसको हम नॉर्थ कहते हैं, दैट इज साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब आपको वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए कहा है
इन नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये नॉर्थ है और ये जो है वो ईस्ट है। अब इसके अंदर मैं जो है वो क्या रखूंगा, यहाँ पर एक डी होगी जिसको हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं। ये डी आप मैथ के अंदर यूज करते हैं, इसके ऊपर एंगल्स बने होते हैं। तो यहाँ से मैं 30 डिग्री के एंगल के ऊपर एक लाइन लगाऊंगा और उस लाइन की जो लंबाई है वो होगी 30 न्यूटन, जो एक्चुअली स्केल के मुताबिक 3 सेंटीमीटर लाइन है। और इसके आगे एरो लगा दूंगा तो ये मेरे पास बेटा जो है वेक्टर डायग्राम बन गई, इस एग्जाम्पल की वेक्टर डायग्राम बन गई। तो यहां से हमने ये सीखा है कि जब भी हमने किसी वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है तो उसमें हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। उस स्ट्रेट लाइन के आगे जो है वो एरो हेड होता है। उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड होती है और उसका जो एरो हेड होता है वो हमें डायरेक्शन शो करता है। तो यहां से हमें आइडिया मिल गया कि आपके पास जो है जो वेक्टर या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन होती है, उसके आगे एरो हेड होता है। तो आइए हम लिखते हैं इसी वर्डिंग को, जो वर्डिंग मैंने यहाँ पर अभी समझाई है आपको, उस वर्डिंग को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम करते हैं ग्राफिकली a vector graphically is represented by a straight line with an arrowhead। एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसके साथ जो है वो एरोहेड होता है। अब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसके लिए हमने यहाँ पर कहा था उसके लिए सूटेबल स्केल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जो लेंथ होगी सूटेबल स्केल, चूजन सूटेबल स्केल होगा उसका। द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन represents magnitude the length of straight line represents magnitude of a वेक्टर की एंड एरोहेड, और एरोहेड जो है क्या करेगा, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। क्योंकि बेटा हमने वेक्टर की डेफिनेशन में पढ़ा है दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ग्राफिकली जब आप उसको बनाएंगे तो उसमें जो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और उस वेक्टर के आगे जो एरो हेड होगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड एरो हेड, magnitude of vector and arrowhead represents direction of a vector. This is called graphical representation और वेक्टर डायग्राम। अब स्टूडेंट इसकी एग्जांपल हमने की थी, एग्जांपल में हम यहां पर वही एग्जांपल जो है वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल $30 न्यूटन with 30 degree in 30 degree angle with
एक्स एक्सिस इन नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें अगर आप देखें ये 30 न्यूटन जो है ये हमारे पास जो है 30 न्यूटन जो है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और 30 डिग्री विद नॉर्थ ईस्ट जो है ये डायरेक्शन है। 30 डिग्री जो है नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है, और ये जो 30 न्यूटन है दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों को हम अगर मिलाएं तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बनती है। तो अब इसके लिए वेक्टर डायग्राम बनानी है, तो वेक्टर डायग्राम में हमने सबसे पहले एक स्केल चूज करना है। स्केल चूज करने का मतलब आपके पास 30 न्यूटन है, और 30 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अज्यूम करना है कि हमारे पास 10 न्यूटन जो है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर, और 20 न्यूटन जो है वो इक्वल होगा 2 सेंटीमीटर, और 30 न्यूटन जो है वो इक्वल होगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लाइन लगाऊंगा स्केल की मदद से, जो होगी एक्चुअली 3 सेंटीमीटर, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रही होगी 30 न्यूटन को। और इस लाइन की आपने डायरेक्शन जो है वो रखनी है नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में इसकी डायरेक्शन, और एंगल जो है वो आपने लेना है 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर हमारे पास होती हैं इस शेप में, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा होगा। ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। अगर आप कंप्लीट इसको करें तो यहाँ तक जो है वो 180 होगा। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो ये 0 डिग्री है। तो इनके इन बिटवीन जो है वो यहाँ पर हाफ में जो है 45 होगा, 45 से थोड़ा कम करेंगे तो यहाँ तक जो है वो 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री का एंगल हमने प्रोटेक्टर की मदद से बनाना है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, और 30 न्यूटन जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड है। आपके पास दिस इज नॉन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर डायग्राम ऑफ 30 न्यूटन विद 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर का ही आगे पार्ट है, जिसमें हमने सीखना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये डिपेंड करता है टू थिंग्स। इसकी डेफिनेशन के बाद जो है वो आपको समझ आ जाएगी। अ सेट ऑफ 2 और 3, 2 या 3, अ सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली बाहमी परपेंडिकुलर, a set of 2 or 3 mutually perpendicular lines are called coordinate axes। इन लाइंस को, ये जो हमारे पास सेट है 2 लाइनों का या फिर 3 लाइंस का, तो उन सेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहां पर हमारे पास 2 या 3 है, तो एक्सिस के जो स्पेलिंग है वो हमने इस्तेमाल करने AXES। ई जो है जब आप लगाएंगे तो ये प्लूरल के लिए होता है, अगर आप आई यूज करेंगे तो वो सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं।
अब देखें, जब आपने 2 लाइनें या 3 लाइनें जो हैं वो बनानी है, यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। ये 2 लाइनें हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब आपके पास इनमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का बने। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान एंगल जो है ये 90 डिग्री का बन रहा है। अब जब आपने इन 2 लाइनों को ड्रा किया है तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। अगर हमारे पास ये 2 लाइंस हों, ये रेड जो है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ब्लू जो है ये आपके पास वर्टिकल लाइन, तो जहां पर ये कट कर रही है इस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे। और हमारे पास ये 2 लाइंस हैं तो इन दोनों लाइंस को हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये बेटा एक्चुअली हम रिवाइज कर रहे हैं, जो हमने मैथ में भी आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि आपके पास 2 लाइनों का जो इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन होता है और इन लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, इसके 2 नाम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम। तो यहां से हमने सीखा कोऑर्डिनेट एक्सिस और इंटरसेक्शन, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट of these lines is called origin, इसको हम कहेंगे ओरिजिन। और इस पूरे सिस्टम को हम जो है वो क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस सिस्टम is known as rectangular coordinate system or also called Cartesian system। तो हमने यहाँ से सीख लिया कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम एक ही चीज़ों के नाम है, जिसमें हम 2 या 3 लाइनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। उन लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पर हम जो है 3 लाइंस जो हैं उनको भी ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास हैं, अब इसमें जो थर्ड एक्सिस है वो एक्चुअली स्पेस में बनेगा, तो स्पेस यहाँ पर आप जो है वो 2D में ड्रा नहीं कर सकते। ये मेरे पास जो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली 2D है। स्पेस होता है कि इस व्हाइट बोर्ड के बिल्कुल सामने, जिसको हम 3D कहते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इसको z एक्सिस कहते हैं। हर एक्सिस के ऑपोजिट जो है वो उसका नेगेटिव एक्सिस भी मौजूद होता है, जिसको हम x डैश, x का जो ऑपोजिट है वो x डैश, y का जो ऑपोजिट है वो y डैश और z का जो ऑपोजिट है वो z डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और इनका भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको नजर आ रहा है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट is called origin for 2D 2 set of line और for 3D 3 set of line या 3 dimensions के लिए या 2 dimension के लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम ओरिजिन ही कहते हैं। तो यहाँ पर एक MCQ जो है वो बन सकता है कि ओरिजिन
कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, ओरिजिन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो 0 0 होते हैं। यहाँ पर भी अगर हम बनाएं तो यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सिस हैं एक्चुअली, एक्स वाई और जी एक्सिस। तो यहाँ पर भी ओरिजिन के ऊपर या इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सिस 0 0 है, और यहाँ पर भी जो है इंटरसेक्शन या ओरिजिन के ऊपर पॉइंट्स जो हैं वो 0 0 हैं। इसको हम कहते हैं अ सेट ऑफ 2 लाइंस, और इसको हम कहते हैं अ सेट ऑफ 3 लाइंस। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है अ सेट ऑफ 2 और 3 लाइंस, 2 या 3 लाइनों का जो सेट है, जो एक्चुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, टकरा रही हैं, तो कट कर रही हैं। तो हमारे पास ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं। तो डेफिनेशन से हमारे पास इसके 2 हिस्से बन रहे हैं। पहले हिस्से को हम प्लेन कहते हैं। प्लेन जो है ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और दूसरे हिस्से को हम स्पेस कहते हैं, जो एक्चुअली 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग इसलिए जो है वो ड्रा किया है कि हम इसकी दोनों टाइप्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो ओरिजिन जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट था, और ये 2 लाइनें हैं, इसी वजह से इसको प्लेन या फिर हम कहते हैं 2D। अब इसकी डेफिनेशन लिखें, सच रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सच रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही हिस्सा है, सच रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम in which two coordinate axes are present, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मौजूद हों, उसको हम प्लेन कहते हैं। और आप यहाँ पर इसकी डायग्राम को भी देख सकते हैं। और स्पेस को हम जो है वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, या फिर एग्जैक्ट वर्डिंग देखनी हो, सच रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सच रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम in which 3 coordinate axes are present। तो हमारे पास प्लेन और स्पेस में डिफरेंस जो है वो आपको समझ आ गया होगा। प्लेन जो है उसमें 2 एक्सिस होते हैं, ये डायग्राम, और स्पेस में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। अगर प्लेन के अंदर अगर हम देखें, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस। और ये आपके पास जो लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस भी कहते हैं। तो प्लेन में भी हमारे पास जो है हर एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस मौजूद होगा, y, y डैश, x और x डैश। तो ये हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, आल्सो कॉल्ड, इसका हमने दूसरा नाम भी लिखा है वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम। और उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को सीखा, और उसके अंदर 2 पॉइंट सीखे, प्लेन और स्पेस। तो इसमें जो है वो कोई भी आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सा टॉपिक है। और इसमें एक ही हमने 1 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सीखे हैं। अब इसके बाद हमने सीखना है, एक्चुअली इस चैप्टर में वेक्टर को हम पढ़ रहे हैं, तो हमने सीखना है कि प्लेन में वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा और स्पेस में आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आई होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।